Be safe, stay at home. Now, today we will discuss about acceleration. What is acceleration and how acceleration is related to velocity. पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी ये डिस्कस किए. आज हम लोग एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे. व्हाट इज एक्सेलरेशन? When the velocity of an object changes. सबसे पहली कंडीशन, एक्सेलरेशन तब होगा जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करेगी विद टाइम एज टाइम प्रोसीड. व्हेन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, जब हम कह सकते हैं कि जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो यानी जो चेंज करे, द ऑब्जेक्ट is said to have an acceleration. हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसे एक एक्सेलरेशन है. द रेट यहाँ हम इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एट विच वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होने के रेट को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. यानी देखिए हम बार बार क्या करें, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं करती है, कांस्टेंट होती है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा. ओके, अब इसके फॉर्मूले पे आते हैं. हाँ, एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा. फिजिक्स की लैंग्वेज में जब भी हम बात करते हैं रेट की, तो रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम. जैसे हम स्पीड की बात कर रहे थे, व्हाट इज स्पीड? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. इसलिए हमने टाइम रखा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. हमने वेलोसिटी की बात की, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सॉरी, ये डिस्टेंस है, हाँ कंफ्यूजन. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का रेट करें. और जब हम एक्सेलरेशन की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो रेट की बात हुई, टाइम से हम डिवाइड देंगे. चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर हम मानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u है, अगर हम ये मान लें कि इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v, देन द फॉर्मूला इज चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? v माइनस u अपॉन t. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. और इसी फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस at. अब आप खुद ही देख लें, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, इफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज, देन u इज इक्वल टू v, तो u और v बराबर होगा. ये जो चेंज है ये ज़ीरो हो जाएगा और अपने आप एक्सेलरेशन का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. एक एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल से हम कोशिश करेंगे समझने के एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को. टाइम दिया है यहाँ 0 to 1 सेकेंड, यानी एक एक सेकेंड का इंटरवल है. तो देखिए 0 से 1 में 0.5 का डिफरेंस है,
1 से 2 में देखिए स्पीड चेंज कर रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है। 0.5 यहाँ भी डिस्टेंस है, यहाँ भी 0.5 डिस्टेंस, सॉरी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, यहाँ पर भी 0.5 ही चेंज कर रहा है, और यहाँ 0.7 चेंज कर रहा है, यहाँ 0.8 चेंज कर रहा है, यहाँ पर 2 यूनिट से चेंज कर रहा है, यहाँ 3 यूनिट से चेंज कर रहा है, और यहाँ 9.5 यूनिट से चेंज कर रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 0 से लेके 5 तक जो रेट ऑफ चेंज है ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। इसलिए फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड्स हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बट फ्रॉम 5 to 10 अगर हम लगाना चाहें, एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करें और हम ये लिखें कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 2.5 है और फाइनल वेलोसिटी 9.5 है, तो एक्सेलरेशन इज 9.5 माइनस 2.5 अपॉन टाइम elapsed इज 5। ये गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जो वेलोसिटी तो चेंज करे लेकिन उसका जो रेट है वो कांस्टेंट हो, सेम हो इन सेम टाइम इंटरवल। जैसे यहाँ 0 से लेकर 5 सेकंड तक हर एक सेकंड में 0.5 ये इंक्रीज कर रहा था, इसलिए हम यहाँ लगा सकते हैं फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला हम 5 to 10 में नहीं लगा सकते। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। उसी बात को मैं फिर रिपीट कर रहा, कंडीशन फॉर अप्लाइंग द फार्मूला। ये जो फार्मूला है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तब होगा, तभी एप्लीकेबल होगा जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट हो गया सेकंड, हेंस ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और एग्जांपल लेते हैं न्यूमेरिकल। द वेलोसिटी ऑफ ए कार एट 1050 is 60 km per hour and at 1052 is 80 km per hour. Assuming constant acceleration the given p, कह रहा है कि acceleration constant है इस पीरियड में, तो acceleration बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी है 80, इनिशियल वेलोसिटी है 60 and 2 minute, time is 2 minute, hence 2 is equal to 60. 20 into 60 upon 2, hence the acceleration is 600 kilometer per hour. An object is sliding down an inclined plane. The velocity changes at a constant rate from 10 meter per second to 50 meter per second.
कैलकुलेट करते हैं हम एक्सेलरेशन। देखिए अब हम लोग इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं, तो a is equal to v, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, v माइनस u अपॉन t, v is 15, u is 10 and time is 2. It means 5 upon 2, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है ना, इन दी BA डायरेक्शन। एक अगला एग्जांपल लेते हैं। पिछले एग्जांपल में इस एग्जांपल में डिफरेंस ये है कि जो ऑब्जेक्ट्स है उसके डायरेक्शन अपोजिट ले लिए गए। इस बार हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि दोनों स्पीड इसी डायरेक्शन में। a is equal to v माइनस u अपॉन t, फाइनल वेलोसिटी इस पर 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 15 अपॉन 2। अब हमारा जो आंसर आएगा माइनस 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सॉरी, यहाँ पर जो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये यूनिट सेंटीमीटर था, मीटर पर सेकंड नहीं होगा, ये सेंटीमीटर था। हमें यूनिट का खास ख्याल रखना, अगर हम ये गलत लिख रहे हैं तो एग्जाम में हमारे मार्क्स कट जाएंगे, तो इसलिए आप अब देखिए ये माइनस 2.5 है। माइनस का मतलब क्या हो गया, जो हमने डायरेक्शन लिया है इसका अपोजिट, यानी ये क्या हो गया BA डायरेक्शन में। तो हम फिर कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है इज 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन BA डायरेक्शन। अब आप देखिए पिछले एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट्स ऑल दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में है ना। पिछली बार भी हमारा जो एग्जाम्पल था वो क्या था, BA डायरेक्शन में था, 2.5 मैग्नीट्यूड था। इस बार भी 2.5 मैग्नीट्यूड है BA डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन हैज आल्सो ए डायरेक्शन, बिकॉज acceleration is defined as rate of change of velocity, hence acceleration is a vector quantity। acceleration क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बार बार क्या कह रहा हूँ, ये SI यूनिट है। if the object and if the speed of an object decreases, यहाँ हमने जो एग्जाम्पल्स लिए क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा था पहले एग्जाम्पल में, दूसरे में माइनस 2.5 आ रहा, यानी वेलोसिटी जब डिक्रीज कर रहा था। तो इन दैट केस हम कहते हैं एक्सेलरेशन नहीं कहते, डिसेलरेटिंग कहते हैं या डिसेलरेशन कहते हैं या रिटार्डेशन कहते हैं, है ना। हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। यानी रिटार्डेशन कब हुआ, जब रेट ऑफ change of velocity is decreasing, रिटार्डेशन तब जब डिक्रीज करेगा तो रिटार्डेशन होगा, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन होगा। Thank you.